तो हाँ भाई, आज हम त्रिकोणमिति का परिचय पाठ 8 कक्षा 10 पढ़ने जा रहे हैं। पहले फॉर्मूले इसके बारे में सीखते हैं, फिर आगे एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर जिसको भी दिक्कत आ रही है और नहीं आ रही है तो आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से उठाऊंगा लेवल के लिए। देखिए समझिए त्रिकोणमिति का परिचय। पहले त्रिकोणमिति जो है वो अप्लाई किसके लिए करी जाती है? तो ये त्रिकोणमिति है, Subscribe to my channel. त्रिकोणमिति वो केवल लागू की जाती है समकोण त्रिभुज के लिए। जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज के लिए लागू की जाती है। समकोण त्रिभुज क्या है? देखिए, ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है एबीसी, ये 90 का कोण रहता है और इसे बोलते हैं हम, ये 90 का कोण है, इसे बोलते हैं समकोण। ठीक है, तो जो ये है 90 का कोण रहता है समकोण, ये है ये 90 से कम रहता है, इसे बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। ये भी न्यून कोण है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कर्ण लंब व आधार में संबंध। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं कर्ण लंब व आधार में संबंध। ठीक है, तो क्या है? इसे ही को बोलते हैं हम पाइथागोरस। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया? कर्ण लंब और आधार में संबंध, इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो आइए बंधुआ, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। तो जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। पहले तीन की बात करते हैं। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार बटे कर्ण। ठीक है, और जो टेन थीटा होता है वो आधार बटे और लंब बटे आधार होता है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इन तीनों के लिए एक फॉर्मूला आता है, ट्रिक बनाइए, लाल बटे कप का। ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है, ये टेन के लिए। साइन का क्या था? लंब बटे कर्ण, यानी कि लाल बटे कप का। कॉस के लिए क्या है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन के लिए मैंने क्या बोला था? लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार ये। अब इसके जस्ट अपोजिट वो तीर है, वो क्या होता है? कोसेक थीटा, वो होता है कर्ण बटे लंब। अब आएगा हमारा
सेक थीटा वो होता है हमारा कर्ण बटे आधार। अब आया हमारा कॉट थीटा, आधार बटे लंब। तो इसके लिए देखिए इन तीनों के लिए मैंने बता दिया लाल बटे कक्का, और इन तीनों के लिए जस्ट ऑपोजिट कर दो, कक्का बटे लाल। ये है कोसेक के लिए, ये है सेक के लिए, ये है कॉट के लिए। ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए इसमें, ABC, ठीक है, ABC। AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AB कितना है 24, BC कितना है 7। हमें AC निकालना है, तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर निकालना है, आधार का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस लंब का 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49, 500 625, इधर कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा 625 पर, 625 में कितना आ जाएगा 25, तो कर्ण हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ये आ गए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तो आइए हम निकालते हैं साइन ए cos ए, फर्स्ट पार्ट की, सेकंड पार्ट साइन सी cos सी की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे Subscribe to my channel. कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, एंगल ए लेंगे तो ए के सामने का भुजा लंब हो गया, 7 बटे कर्ण कितना है 25। cos ए लेंगे तो cos ए के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना, आधार हो जाएगा 24 बटे 25। अब साइन सी के लिए, तो सी के लिए लेंगे तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा इसके लिए 24 बटे 25। इसी प्रकार से cos सी के लिए लेंगे तो cos सी के लिए आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 7, cos सी के लिए आधार हो गया 7 और कर्ण कितना हो गया 25। यही तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहे आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें चित्र दिया हुआ है, पी क्यू आर,
ये 12 सेंटीमीटर भुजा दी है, ये वाली दी है 13 सेंटीमीटर। हमें ये फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो कहती है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या हुआ? जो 90 के सामने वाली भुजा, क्योंकि 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 169 बराबर 144 प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर दे रहे हैं 169 माइनस उधर जाके 144 किस दो होगा माइनस के होगा, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर 25, तो स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, ए इज इक्वल टू 5। तो आधार कितना आ गया हमारा? तो इसमें हम निकालते हैं tan p माइनस cot r का मान निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले tan p का निकालना होगा आपको, फिर cot r का निकालना होगा, तभी निकल पाएगा tan p माइनस cot r। तो tan p के मान निकालते हैं। tan p हमको कैसे पता होगा कि tan p बराबर क्या होता है? तो इसलिए ये ट्रिक याद कर लीजिए, ये पूरी ट्रिगोनोमेट्री में, पूरी त्रिकोणमिति में काम आएगी। लाल बटे तक का, ये रही साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये tan के लिए, ठीक है। तो tan क्या है? tan p, tan p के लिए लंब बटे आधार। तो लंब क्या है tan p के लिए? 5 बटे आधार कितना होगा? 12, ठीक है। अब cot r का निकालते हैं वैल्यू। तो cot r का क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब। तो cot r के लिए आधार कितना हो गया? 5 बटे लंब कितना हो जाएगा? 12। अब निकालते हैं नाउ tan p माइनस cot r, इसकी वैल्यू निकालते हैं। tan p की वैल्यू 5 बटे 12 माइनस cot r की वैल्यू 5 बटे 12, ये आपस में 0, यही हमारा आंसर। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। sin a बराबर कितना दिया है हमको? 3/4, तो किसका निकलवा रहे हैं? cos a tan a का मान निकलवा रहे, ठीक है। तो देखिए sin a बराबर मैंने बताया आपको क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो जो लंब है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, कर्ण 4 हो जाएगा। तो अब हमको निकालना क्या है? आधार। आधार की जरूरत पड़ेगी हमको, तो आधार तो निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 16 9 प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर बराबर
16 माइनस 9 आधार बराबर 7। आधार की स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7। जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो आधार अपना कितना आ गया 7। अब निकालते हैं cos a की वैल्यू 9 cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4। तो √7/4 √7/4 cos a की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं tan a की। tan a बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है √7। तो यही आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे आते हैं। कह रहे हैं यदि 15 कोटे बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 15 कोटे बराबर 8 है कॉमा तो sin a कॉमा sec a हमें ज्ञात करना। तो इसे सॉल्व करते हैं। 15 कोट a बराबर 8। तो 15 इधर कोट a की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 गुणा में बटे में आ जाएगा 8 के 8/15। कोट a का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू यहां से आ गई 8, लंब की वैल्यू 15। तो हम अब निकालेंगे कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर हमको निकालना है। लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64। कर्ण का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 289 9 ये हो जाएगा 82। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा 289। कर्ण बराबर कितना आ गया 17। तो आपकी कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब निकालते हैं sin a। sin a बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू आपको पता है 15, कर्ण कितना है 17। अब निकालते हैं sec a। sec a की वैल्यू क्या होती है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8। तो यही आपके आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है। sec थीटा बराबर कितना दिया है आपने को 13/12। अब sec थीटा का फॉर्मूला निकालो। कैसे निकालोगे आप Subscribe to my channel. लाल बटे कक्का से। तो cos की वैल्यू क्यों होती है आधार बटे कर्ण और इसके अपोजिट उल्टी कर दोगे तो आ जाएगा ये sec
कर्ण है cos, तो sec क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू आ गई 13, आधार की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है, तो अब हमें निकालना है लंब। तो लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, 169 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 144, लंब का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, लंब का स्क्वायर बराबर 169 में से 144 गए 25, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, 25 का क्या होता है वर्गमूल 5। लंब की वैल्यू 5 आ गई हमारी। अब हमें अन्य 5 निकालनी है। एक है ये 6 होते हैं हमारे, sin cos tan cosec cot sec। तो हमारा sec दिया हुआ है, सबसे पहले निकालते हैं sin थीटा, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा 5, कर्ण कितना है 13, निकालते हैं cos थीटा, sec थीटा का उल्टा cos थीटा हो जाएगा, आधार बटे कर्ण 12 बटे 13, आधार अपना 12 है, कर्ण कितना है 13 है। अब निकालते हैं tan थीटा, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू अपने को 5 है, आधार की वैल्यू 12, निकालते हैं अब cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13 है, लंब कितना है 5। अब निकालते हैं cot थीटा, आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू अपन को 12 है और लंब कितना दिया है अपन को 5। ठीक, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिया है cos ए बराबर cos बी। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, cos ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। इसके लिए आधार क्या हो जाएगा ए सी बटे कर्ण क्या हो जाएगा ए बी। cos बी की वैल्यू निकालते हैं आधार बटे कर्ण, इसके लिए हो जाएगा बी सी, आधार कर्ण हो जाएगा ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी बराबर बी सी। कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, cot थीटा बराबर 7/8। इसमें निकलवा रहा है, पहला पार्ट है 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा।
देखिए इसके लिए सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकाल लोगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो लंब क्या हो गया 8, आधार कितना हो गया 7। हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए आ गया पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर निकालना है हमको, लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49 बराबर ये हो जाएगा 113। कर्ण का स्क्वायर बराबर 113, तो स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा 113। कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 113। ठीक है, अब निकालते हैं साइन थीटा क्या होती है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 8 बटे अंडर रूट में 113। निकालो कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो गया 7 बटे अंडर रूट 113। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। अब ओवर 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला लगेगा आपका, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू a माइनस v बराबर a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि sin थीटा का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू दी है अपने को कितना 8 बाई अंडर रूट 130। ठीक है 130, तो 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर बटे 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू दी है 7 बाई अंडर रूट 113। ठीक है, यानी कि 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं 1 माइनस 8 का हो गया 64 अंडर रूट 13 का 113 बटे 1 माइनस 49 बटे 113। इसका एलसीएम लेंगे हम तो आ जाएगा 113। ठीक है, अब यहाँ 1 कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 113 एकम 113 माइनस 64 बटे इसका भी एलसीएम 113 आ जाएगा। यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो 113 एकम 113 माइनस 49। 113 में से ये घटाओगे तो कितने बचेंगे 113 में से अगर 64 गए, 13 में से 4 गए 9 और 10 में से 6 गए 4, 49। और अगर 113 में से 49 घटाएंगे तब कितना आएगा। Subscribe to my channel. 13 में से 9 गए 4 और इधर 10 में से 4 गए 6, यानी कि 64। तो इसका आंसर आ गया 49 बटे 64। ठीक है, यही आपका आंसर।
सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का है cot स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू निकालेंगे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया, पिछले पार्ट में निकाल लिया था आधार लंब कर्ण की वैल्यू। तो यहाँ cot थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। तो आपको पता है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। आधार की वैल्यू कितनी है 7, लंब की वैल्यू 8, स्क्वायर 49 बटे 64, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है 3 cot A बराबर 4। तो सिद्ध कीजिए कि TPT 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए 3 cot A बराबर 4 है, तो cot A अगर निकालेंगे हम तो यहाँ 4/3 यानी कि 4/3। तो cot A का फॉर्मूला आपको पता है आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 4, लंब की वैल्यू 3, यहाँ कर्ण की वैल्यू हमको निकालनी है। आइए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालो। क्या कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना है 3 स्क्वायर कर दो, आधार कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसे ऐड करोगे 25। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25, तो स्क्वायर डालोगे अंडर रूट चढ़ जाएगा 25। कर्ण की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। अब निकालते हैं, जो निकालना है हमें tan की जरूरत है तो tan निकाल लो। tan A बराबर cot A को उल्टा कर दोगे tan A आ जाएगा। तो cot A को उल्टा करो, cot A कितना 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। sin निकालो, sin A की जरूरत पड़ेगी हमको। sin A क्या कहता है लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू आपको पता है 3 है, कर्ण की वैल्यू 5 है। निकाल लो cos A की जरूरत पड़ रही है हमको। cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 4, आधार कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5, ठीक। तो हमने tan A sin A cos A की वैल्यू निकाल ली जो हमको जरूरत थी। अब ये प्रूफ करते हैं, LHS ले लो पहले। LHS क्या है अपनी 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो देखिए वैल्यू रखो 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर A। tan A की वैल्यू कितनी है 3/4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, ठीक है। ऐसे लोगे इसका 16, तो 16 माइनस 9/16 प्लस 9, ठीक है। इसके ऐसे लोग ये आएगा 16 से 16 कैंसिल, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आई 16 में से 9 है 7/16 9 25, 7/25। LHS अपनी कितनी आई 7/25। अब RHS लेते हैं। LHS अपनी लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई 7/25,
अब RHS लेते हैं, राइट हैंड साइड। क्या है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए cos a का फॉर्मूला पढ़ा हुआ आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है? cos a की वैल्यू सीधे दी है हमको, इसमें निकालनी नहीं है हमको। cos a की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन a की वैल्यू दी है हमको 3/5। ठीक है। अब क्या है? 4/5 का स्क्वायर कितना होगा? 16/25 माइनस 3/5 के क्या होगा स्क्वायर? 9/25। जब हर सेम होता है तो संख्या सेम आ जाती है, यानी कि 16 माइनस 9, ये एलसीएम सेम आ रहा है। ठीक है। तो 16 में से 9 गए 7/25। तो देखिए हमारी क्या है? LHS बराबर RHS। ठीक है। यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ठीक है, जिसका भी कोण समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है tan a बराबर 1/√3। ठीक है। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज की बात करी गई है जिसका कोण भी समकोण, हमें समकोण भी रखना है। A B C, ये जो है B, ये 90 डिग्री अपना समकोण। ठीक है। तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया? 1 और आधार कितना हो गया? √3। तो tan a के लिए लंब क्या हो जाएगा? BC। लंब हो जाएगा BC, तो ये हो गया 1 और आधार क्या हो जाएगा? AB, तो ये हो गया √3। अब हमें कर्ण यानी कि AC की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए देखिए, आइए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब हमें लंब और आधार के स्क्वायर पता है, कर्ण के स्क्वायर पता करने के लिए देखो पाइथागोरस लगाई हमने। लंब के स्क्वायर प्लस आधार कितना है? √3 का स्क्वायर। ठीक है। 1 के स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया 4। कर्ण के स्क्वायर 4, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो कर्ण आ जाएगा हमारा 2। ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2। तो आगे के पार्ट निकालने के लिए हम कुछ वैल्यू निकालने पड़ेंगे, उससे तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए लंब भी पता है, आधार भी पता है, कर्ण भी पता है। तो सबसे पहले साइन a की वैल्यू निकालो, cos a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी आगे के पार्ट सॉल्व कर पाएंगे हम। साइन c cos c, देखिए साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 1, कर्ण कितना है? 2। cos a क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे लिए?
√3 कर्ण कितना है 2। देखिए समकोण त्रिभुज हमारा क्या था, ये था ए बी सी, ठीक है। ये √3, ये 1, ये 2। तो इसके लिए साइन ए के लिए निकाल लिया हमने, लंब क्या हो गया 1 और कर्ण कितना हो गया 2, और कॉस ए के लिए आधार कितना हो गया √3 Subscribe to my और कर्ण channel. कितना हो गया 2। अब निकालें साइन सी, इसका एंगल, तो साइन सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, यानी कि √3। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2। cos सी आधार बटे कर्ण, इसके लिए cos सी के लिए आधार क्या हो जाएगा 1 और कर्ण 2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, इसके लिए निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने ये सारी वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो sin a की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू cos c की वैल्यू आपको पता है 1/2 प्लस cos a की वैल्यू पता है आपको √3/2 इंटू sin c की वैल्यू पता है आपको √3/2। इसे सॉल्व करते हैं, 1/4 प्लस √3 3, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, ठीक है। एलसीएम 4 आ गया, 1 + 3 = 4/4, 4 से 4 गया 1, यही आपका आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। देखिए cos a की वैल्यू रखो, क्या है आपके पास cos a की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई cos c की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2, ठीक है, माइनस sin a की वैल्यू 1/2 1/2 मल्टीप्लाई sin c की वैल्यू आपको पता है √3/2, √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल 0, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हमें sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करना। देखिए बहुत सिंपल है, हमको ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ज्ञात है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 10, ठीक है। तो हमें PR प्लस QR बराबर कितना दिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका Q जो है वो समकोण रखते हैं, ठीक है। Q क्या रखते हैं समकोण, P Q R, ठीक है। तो हमको दिया है PQ वैल्यू वो कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें दिया PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, इसमें संबंध दिया, तो हमें अब सिर्फ PR की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 25 माइनस QR, ठीक है। QR इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, दैट इक्वेशन 1, समीकरण 1 हो गई। समकोण त्रिभुज PQR में किससे पाइथागोरस
प्रमेय से। आइए पाइथागोरस प्रमेय इसमें यूज करते हैं। कण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कण क्या है, कण पी आर, यानी कि 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या है 5 प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर। चलिए इसे बोलते हैं 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। इसका 25 का क्या होगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो देखिए क्यू आर से क्यू आर कैंसिल। ठीक है, ये 50 क्यू आर जो है उधर लेके जाएंगे तो किसका बन जाएगा प्लस का 625 माइनस 25 इधर आ गया माइनस 2 हो गया और ये माइनस का 50 क्यू आर उधर जाके प्लस का क्यू आर प्लस का 50 क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ 50 क्यू आर बराबर 600 0 से 0 डिवाइड करा और 0 से 0 डिवाइड हो गया 5 से इसको करा क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। देखिए 11वां क्वेश्चन है। Subscribe to my channel. क्या कह रहे हैं इसमें सत्य और असत्य हमको बताना है। तो tan a का मान अगर 1 से कम होता है ये क्या होगा असत्य। क्यों होगा सर, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है 1 और यह कह रहे हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है तो ये तो असत्य हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए सह के बराबर 12/5 तो ये क्या होगा ये तो सत्य होगा। क्यों सत्य होगा, क्योंकि सह के किसी कोण के लिए क्या हो जाएगा 12/5 हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार अब ये कह रहे हैं तीसरा क्वेश्चन cos a कोण a के cosec एंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब ये क्या होगा Thank you.